अगर आपको कोई कहे कि भारत में एक बाबा था जो अचानक गायब हो गया और फिर एक नया देश बना लिया, तो पहली प्रतिक्रिया शायद यही होगी कि ये कोई सोशल मीडिया की अफवाह होगी या किसी कॉमेडी चैनल का मजाक। लेकिन जब आप इस कहानी की परतें खोलते हैं तो समझ आता है कि मामला सिर्फ मजाक का नहीं है, बल्कि बहुत गंभीर और हैरान करने वाला है। भारत जैसे देश में जहां लोग अक्सर आस्था और विश्वास के नाम पर आंख मूंदकर किसी को गुरु मान लेते हैं, वहां यह जानना जरूरी है कि आखिर नित्यानंद कौन था, कैसे उसने लोगों का भरोसा जीता और फिर कैसे ये पूरा मामला एक इंटरनेशनल इशू बन गया। नित्यानंद नाम का यह व्यक्ति 2000 के दशक की शुरुआत में धीरे धीरे देश भर में लोगों के बीच एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभरने लगा। टीवी चैनलों पर प्रवचन, मीडिया में बड़े बड़े दावे और सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में फॉलोअर्स। उसने खुद को परम शिव कहकर प्रचारित किया और दावा किया कि वो मोक्ष दिलाने की शक्ति रखता है। उसकी कथित शक्तियों में से कुछ थी बिना खाए पिए जीवित रहना, गायों से संवाद करना और बच्चों को तीसरी आंख खोलने का प्रशिक्षण देना। हैरानी की बात यह नहीं कि उसने ऐसे दावे किए, बल्कि यह है कि इन दावों को मानने वाले हजारों लोग थे जो अपने बच्चों को उसके गुरुकुल में भेजते थे, अपने जीवन भर की कमाई उसे दान में देते थे और पूरी तरह उसकी विचारधारा के गुलाम बन चुके थे। शुरुआती सालों में नित्यानंद को टीवी चैनलों पर नियमित रूप से देखा गया। वह कथित रूप से ध्यान सिखाता था, जीवन के रहस्य बताता था और अपनी बातों को ऐसे पैक करता था कि सुनने वाला उसे भगवान का रूप मान ले। लेकिन फिर कहानी ने मोड़ लिया जब 2010 में एक सेक्स टेप सामने आया जिसमें नित्यानंद और एक महिला अनुयायी को आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया। मामला पूरे देश में सुर्खियों में आया। इसके बाद उस पर बलात्कार और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। केस दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई और फिर वह अचानक देश से गायब हो गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल हैरानी तो तब शुरू होती है जब पता चलता है कि यह व्यक्ति जो भारत में आरोपी था, उसने किसी अनजान स्थान पर जाकर खुद का नया देश बना लिया है और नाम रखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। ये नाम सुनने में भले ही मजाक लगे, लेकिन इसके साथ बाकायदा वेबसाइट, पासपोर्ट, झंडा, नकली सरकार और मंत्रालय भी हैं। और यह सब इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये घटना न सिर्फ धर्म और आस्था की सीमाओं पर सवाल उठाती है, बल्कि यह दिखाती है कि कैसे कोई व्यक्ति पब्लिक परसेप्शन, सोशल मीडिया और सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर पूरी दुनिया को गुमराह कर सकता है। जब कोई भारत से भागकर किसी सुनसान द्वीप पर खुद को राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर दे और एक पूरा देश खड़ा कर देने का दावा करे, तो ज्यादातर लोग इसे प्रैंक या काल्पनिक कहानी समझते हैं। लेकिन यही बात नित्यानंद के मामले में और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसने सिर्फ दावा नहीं किया बल्कि उसे डिजिटल रूप में दिखा भी दिया, एक फेक राष्ट्र का सेटअप। 2019 में जब वह बलात्कार और अपहरण के आरोपों से घिरा और भारतीय एजेंसियां उसके पीछे पड़ी, तो नित्यानंद भारत से फरार हो गया। कुछ महीनों तक उसकी कोई खबर नहीं थी, लेकिन फिर अचानक kailasa.org नाम से एक वेबसाइट सामने आई जिसमें लिखा था वेलकम टू द हिंदू नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। इस वेबसाइट पर बाकायदा राष्ट्रपति, खुद नित्यानंद, प्रधानमंत्री, महिला कल्याण मंत्री, पर्यावरण मंत्री जैसे पद दिखाए गए। एक संविधान का मसौदा, पासपोर्ट जैसे दिखने वाले डॉक्यूमेंट्स, झंडा, मुद्रा, गोल्डन कॉइन और कई देशों के साथ समझौते MOU का दावा भी किया गया। यह सब पढ़कर ऐसा लगता है कि शायद यह कोई सैटायर वेबसाइट हो, लेकिन असली डर इस बात का है कि बहुत से लोग इसे सच मानने लगे, खासकर वे लोग जो पहले से उसकी विचारधारा से जुड़ चुके थे या उसकी पौराणिकता की मार्केटिंग में फंस चुके थे। नित्यानंद ने खुद को सर्वोच्च आध्यात्मिक राष्ट्राध्यक्ष बताया और दावा किया कि उसका राष्ट्र दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक सुरक्षित जगह है, जहां वे अत्याचार और इस्लामी या ईसाई प्रभाव से बच सकते हैं। यह भाषा खतरनाक रूप से पोलराइजिंग थी। इस कैलासा देश की कोई भू राजनीतिक लोकेशन स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसने दक्षिण अमेरिका, शायद इक्वाडोर के पास, किसी छोटे से द्वीप को लीज पर लिया
या फिर केवल डिजिटल प्रेजेंस बनाकर एक आभासी देश की छवि बनाई है। लेकिन नित्यानंद सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। उसने संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों में भी घुसपैठ की कोशिश की। 2023 में संयुक्त राष्ट्र के एक पब्लिक फोरम में कैलासा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिससे अस्थायी रूप से कुछ मीडिया आउटलेट्स को लगा कि यह कोई आधिकारिक प्रतिनिधित्व है। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने सफाई दी कि यह एक ओपन फोरम था और किसी तरह की मान्यता नहीं दी गई। लेकिन यह घटना यह दिखाने के लिए काफी है कि कैसे नित्यानंद की रणनीति यह नहीं थी कि वह कोई पारंपरिक देश बनाए, बल्कि यह था कि वह धर्म, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम की कमजोरियों का उपयोग करके अपनी सत्ता और वैधता का भ्रम बना सके। असली चिंता इस बात की है कि जो लोग शिक्षा, विज्ञान और लॉजिक से दूर हैं, उनके लिए यह भ्रम असल बन जाता है। और जब लाखों की संख्या में लोग किसी नकली देश और नकली बाबा को असली मानने लगते हैं, तो बात केवल एक धोखे की नहीं रहती, वह सामाजिक और राजनीतिक खतरे का रूप ले लेती है। अब सवाल ये नहीं है कि नित्यानंद कौन है या उसका फर्जी देश कैलासा सच है या झूठ, बल्कि असली सवाल ये है कि इतने सालों तक कोई आदमी कैसे एक सिस्टम के सामने मूक दर्शक बना रह सकता है, लोगों को गुमराह कर सकता है और फिर बच निकल सकता है। और इससे हम सबको क्या समझना चाहिए? एक आदमी जिस पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो देश की न्याय प्रणाली से भाग निकला, वो आज खुलेआम राष्ट्राध्यक्ष बना घूम रहा है। ये सिर्फ उसकी चतुराई की कहानी नहीं है, ये हमारी सामाजिक, कानूनी और मानसिक ढांचे की असफलता की कहानी है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के लिए जूझ रहे हैं, वहां किसी को सिर्फ प्रवचन, चमत्कार और आध्यात्मिक ब्रांडिंग के दम पर भगवान बना देना, यह सिर्फ विश्वास की बात नहीं रह जाती, ये एक खतरनाक ट्रेंड बन जाता है। ये जानना जरूरी है कि नित्यानंद जैसा व्यक्ति अकेला नहीं है, बल्कि हमारे समाज में ऐसे कई नकली गुरु मौजूद हैं जो आस्था को एक बिजनेस मॉडल की तरह इस्तेमाल करते हैं, आश्रम की आड़ में ट्रस्ट खोलते हैं, विदेशों में डोनेशन लेते हैं और हर सवाल पूछने वाले को अविश्वासी या नकारात्मक करार देते हैं। जब एक बाबा दावा करता है कि वह बच्चों को तीसरी आंख खोलना सिखा सकता है और उनके माता पिता बिना जांचे परखे अपने बच्चों को उस गुरुकुल में भेज देते हैं, तो दोष सिर्फ बाबा का नहीं होता, यह उस मानसिकता का भी होता है जो किसी के कपड़े, भाषा या आध्यात्मिक शब्दों से ही उसकी सच्चाई मान लेती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब सिस्टम, पुलिस, न्यायपालिका, इंटरपोल ऐसे मामलों को तात्कालिक गंभीरता से नहीं लेते, तो अपराधियों को यह भरोसा हो जाता है कि वे कुछ भी करके निकल सकते हैं। नित्यानंद का देश भले ही नकली हो, लेकिन उसके पीछे की मार्केटिंग असली है। मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया पर वफादार फॉलोअर्स और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचने की कोशिश, ये सब एक डिजिटल युग के खतरे हैं, जहां परसेप्शन और रियलिटी में फर्क मिटता जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ नित्यानंद की नहीं, हमारे समय की कहानी है, जहां इंसान लॉजिक से नहीं, इल्यूजन से चल रहा है। आज जब फेक न्यूज, नकली बाबा और तथाकथित गुरुओं का कंटेंट करोड़ों व्यूज बटोर रहा है, तब यह सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम सोचने की जिम्मेदारी दूसरों को दे चुके हैं? अगर हां, तो नित्यानंद सिर्फ एक नाम नहीं, वह एक चेतावनी है।